साथियों नमस्कार। मल्टीवेदा वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों आज जैसा कि मैंने बोला था कि मैं फ़ोटोशॉप का कुछ लर्निंग पार्ट स्टार्ट करना चाह रहा हूं, तो आज ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कंप्यूटर को कैसे चालू करते हैं और कैसे बंद करते हैं। तो साथियों आज ये सेकंड पार्ट इसका है। और साथियों इसमें देखते हैं कि ये सामने आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कीबोर्ड। इस कीबोर्ड में सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन से स्विच को क्या बोलते हैं। तो मोटा मोटा जो सबसे मेन यूज में आते हैं उनको देखते हैं कि क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साथियों कि ये वाला जो सबसे बड़ा यहाँ पे जो बटन दिखाई दे रहा है साथियों, इसको बोलते हैं स्पेस बार। इसको दबाते हैं तो ये स्पेस बार बोलते हैं साथियों। और उसके बाद में साथियों ये वाला जो है, ये वाला बटन ये इस साइड भी होता है और साथियों इस साइड भी होता है। ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑल्ट बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे बटन है इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। इसको स्टार्ट बटन बोलते हैं। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और इसको बोलते हैं CTRL यानी कंट्रोल, ये वाला। ठीक है ना साथियों। तो ये दोनों साइड होता है, मतलब इस साइड भी है और ये इस साइड भी है। ठीक है ना। ये इसको कंट्रोल बोलते हैं। और ये वाला जो बटन है साथियों, ये वाला बटन होता है शिफ्ट। और शिफ्ट यहाँ पे भी है साथियों। और ये राइट साइड में शिफ्ट है। इसके बाद में साथियों ये वाला होता है, ये वाला कैप्स लॉक बोलते हैं। सो उसको कैपिटल मतलब कोई भी स्मॉल अक्षर होता है तो उसको कैपिटल करने के काम आता है। तो ये यहाँ पे है साथियों। और ये वाला जो यहाँ पे है, ये है इसको इंटर। किसी भी फाइल के अंदर हमें जाना होता है तो इसको इंटर बटन बोलते हैं। और ये यहाँ पे भी होता है साथियों, और ये यहाँ पे भी इंटर होता है। तो ठीक है साथियों, दो जगह ये इंटर होता है। इसके बाद में यहाँ पे होता है साथियों ये टैब बोलते हैं इसको। और इसके बाद में ESC यानी इससे किसी भी फाइल से बाहर निकला जाता है। इसके बाद में साथियों ये ऊपर की जो लाइन है, ये सारी लाइन इसमें है साथियों। ये F1 से F2 F3 F3, ये मतलब टोटल यहाँ पे साथियों F12 तक है। ये यहाँ से F1 से स्टार्ट है और ये F12 तक। ठीक है ना साथियों। इसके बाद में फिर ये वाला यहाँ पे है, ये डिलीट का बटन हैगा। और यहाँ पे देखते हैं साथी, ये 1 से लेके ये पूरा 9 तक पूरा 1 2 3 4 है ना। ये पूरा मतलब ये पूरा लिखा हुआ है। इसके बाद में ये 0 है। ठीक ना साथी। और यही यहाँ पे भी है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0। तो साथियों ये भी स्विच यहाँ पे भी हैं, यहाँ के भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ के भी। ठीक ना साथियों। तो यहाँ पे ये तो हुआ हमारा छोटा सा, इसको बोलते हैं कीबोर्ड। इतना तो साथियों आप जानते ही होंगे। तो कीबोर्ड ये रहा कीबोर्ड। इसके बाद में साथियों इसको हटा देते हैं। तो ये यहाँ पे सामने आता है, इसको बोलते हैं माउस। मतलब यहाँ से जो क्लिक करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो साथियों इसको माउस बोलते हैं। और इसमें भी साथियों ये यहाँ पे एक ये बटन होता है, पहला बटन। तो इसको ये राइट साइड का बटन है। और ये इसकी जो सामने वाली जो कंप्यूटर से कनेक्ट है वो ये यहाँ पर लीड है। और इसको बोलते हैं साथियों स्क्रॉल बार। मतलब यहाँ से ऊपर और नीचे किसी भी चीज़ को खिसकाना होता है तो इसको घुमाते हैं, ये पहिया टाइप का होता है। और यहाँ पे होता है ये लेफ़्ट साइड, जहाँ से ये क्लिक करते हैं किसी भी फाइल को, जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ से करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 बटन होते हैं इसके साथियों। तो इसको बोलते हैं साथियों माउस। तो साथियों इतना समझ में आपको आ गया होगा इसके। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फ़ोटोशॉप में बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन सबसे पहले आज हम यहाँ पे ये गोल घेरे में जो 4 टूल्स हैं, इन टूल्सों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये टूल्स क्या हैं और किस प्रकार से काम करते हैं। तो साथियों चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला टूल है इसको देखते हैं साथियों। तो चलिए साथियों एक किसी भी फ़ोटो को ले लेते हैं, उन फ़ोटो पर इन टूलों का थोड़ा सा यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहले इन टूलों का परिचय देख लेते हैं साथियों। इसमें सबसे पहले जो नंबर पर टूल से ये गोल घेरे में दिखाई दे रहा साथियों, ये वाला टूल। तो देखते हैं साथियों ये टूल क्या काम करता है। सबसे पहले इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों, ये लेफ़्ट क्लिक, तो यहाँ पे एक ये टेबल खुलकर सामने आ जाती है। और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है साथियों, ये 4 टूल्स हैं। ये जो सबसे पहले नंबर पर है
वो रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल बोलते हैं इसको। इसके बाद में ये सेकंड नंबर पे है, इसको बोलते हैं एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। और इसके बाद में ये डाउन में है, ये बोलते हैं इसको सिंगल रो मार्क्यू टूल। और इसके बाद में ये सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। मतलब ये 4 टूल है इसको, इस टूल के अंदर रेक्टेंगुलर ये मार्क्यू टूल के अंदर। इसके बाद में साथियों ये वाला जो टूल है, इसको जैसे ही इसको कर्सर माउस का रखते हैं तो इसमें लिख के आता है मूव टूल। ये इसका जो शॉर्ट की है वो भी है और इसको मूव टूल कहते हैं। और इसके बाद में ये जो नीचे है, ये रस्सी टाइप का जो है, इसको बोलते हैं लेसो टूल। इसको जैसे अपन दबाते हैं तो इसके अंदर 3 टूल निकल के आते हैं। तो सबसे पहले तो लेसो टूल, इसके बाद में पॉलीगोनल लेसो टूल, और इसके बाद में फिर आता है ये मैग्नेटिक लेसो टूल। तो इसके अंदर भी साथियों 3 टूल होते हैं। इसके बाद में साथियों ये वाला जो टूल है वो है क्विक सिलेक्शन टूल। और इसको जैसे ही दबाते हैं तो यहाँ पे एक टूल निकल के और आता है, उसको बोलते हैं मैजिक बॉन्ड टूल। अगर फोटोशॉप 7.0 आप चला रहे हो तो इसके अंदर सिर्फ एक ही टूल है, ये मैजिक बॉन्ड टूल। मतलब ये ऊपर वाला टूल आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा 7.0 में। तो साथियों चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किसी फ़ोटो पर इन टूलों का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्क्रीन पर मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट करूँगा साथियों। तो यहाँ से मैं एक इमेज ले रहा हूँ, कोई सी भी इमेज ले लो। तो यहाँ पे साथियों मैं चलिए मैं ये वाली इमेज ले रहा हूँ। मैंने साथियों ये वाली इमेज ले ली है। अब देखिए इस पर इन टूलों को कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये जो रेक्टेंगुलर टूल है ये वाला, इसका टूल यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये वाला ऊपर वाला टूल ले लिया है। तो यहाँ पे जैसे ही ये माउस का लेफ़्ट बटन दबाएंगे और यहाँ से लेफ़्ट बटन दबा के और जैसे ही माउस को थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये हमारा इस प्रकार का सिलेक्शन बन जाता है। जब तक हम ये बटन दबाए रहेंगे और जब तक इसको घुमाते रहेंगे ये इस प्रकार का सिलेक्शन बनता है। और जैसे ही इसको ऐसे छोड़ेंगे करके तो ये हमारा इस प्रकार का सिलेक्शन बन जाता है। इसके बाद में साथियों मैंने बताया था ये कंट्रोल C। तो ये वाला जो बटन है इसको बोलते हैं कंट्रोल और इसको बोलते हैं C। तो कंट्रोल C जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पे जो हिस्सा जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है साथियों ये कॉपी हो जाएगा। तो ये कंट्रोल और C, ये वाला कंट्रोल, ठीक है ना, और ये यहाँ पे C जैसे ही दबाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल C मैंने यहाँ फ़ोटो पे क्लिक किया और ये जो सिलेक्शन पहले बनाया था तो कंट्रोल C। इसके बाद में ये साथियों कॉपी हो चुका है। अब इसके बाद में इसको ये कंट्रोल C के बाद कंट्रोल V दबाएंगे, ये जो V वाला बटन है और इसका जो, ठीक है ना, तो कंट्रोल V, कंट्रोल दबा के फिर V दबाएंगे तो ये वाला जो हिस्सा जो कॉपी किया था वो पेस्ट हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इस इमेज पे इसको कंट्रोल V करता हूँ तो इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाता है, क्योंकि वो हमारा जो सिलेक्शन किया हुआ जो हिस्सा था वो कॉपी हो चुका है। अब साथियों उस कॉपी उस हिस्से को मैं पेस्ट भी कर चुका हूँ। बट ये जो मूव टूल है इसको पकड़ के यहाँ से घुमाएंगे तो साथियों देखते हैं ये हमारा हिस्सा जो कॉपी किया था जो पेस्ट हो चुका है तो वो आसानी से इस मूव टूल से उठ जाता है। मतलब ये सेकंड वाले टूल से ये जो दिखाई दे रहा है आपको हिस्सा ही उठ जाता है। तो साथियों मतलब ये जो सिलेक्शन करने के काम आता है। इसी प्रकार साथियों इसी में ये जो दूसरा वाला टूल है इसको भी साथियों इसी प्रकार से अगर यहाँ पे माउस दबाएंगे और इस प्रकार यहाँ पे छोड़ देंगे तो यहाँ पे ये गोल यहाँ पे बॉल टाइप का जो सिलेक्शन है वो बन जाता है। और इसको भी कंट्रोल C करेंगे और कंट्रोल V से ये भी यहाँ पे पेस्ट हो गया है और इसको भी मूव टूल की सहायता से उठा सकते हैं। ये गोल टाइप का ठीक है ना एक शेप बन जाता है। तो साथियों इसी प्रकार ये मतलब यहाँ पे दोनों टूल और भी हैं। यहाँ पे ये लाइनिंग टाइप की बनती हैगी और इसको कंट्रोल C कंट्रोल V करेंगे तो यहाँ पे भी एक लाइन टाइप की बन जाएगी। तो इसको देखिए यहाँ से उठाते हैं, ये लाइन टाइप को आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये कॉपी और पेस्ट हो चुकी है, ठीक है ना साथियों। तो इस प्रकार से इस टूल का यूज करते हैं। ये रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, ये चारों टूल का इसी प्रकार यूज करते हैं साथियों। इसके बाद मूव टूल का यूज समझ में ही आ रहा है, किसी भी चीज़ को उठाने के काम आता है। इसके बाद में साथियों ये वाला जो टूल है नीचे वाला, इसके बाद ये लेसो टूल। तो साथियों लेसो टूल यहाँ पे जैसे ही माउस रखेंगे तो यहाँ पे ये इस प्रकार से अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को अगर हमें सिलेक्ट करना है
तो साथियों इस प्रकार से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे भी आप घुमाते जाओगे और जहाँ पे भी इसको छोड़ दोगे, ये वहीं से जहाँ से स्टार्ट किया था ये वहीं पे ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। जैसे मैंने ये छोड़ा और ये अपने आप जुड़ गया। इसके बाद में मैंने यहाँ से इसको यहाँ तक लिया और इसको ऐसे छोड़ेंगे तो ये वहीं पे जुड़ जाएगा। ठीक है ना साथियों। तो इस प्रकार ये भी मतलब वही सिलेक्शन का काम करता है। और इसको कंट्रोल C और कंट्रोल V से जैसे पेस्ट करेंगे तो जितना हिस्सा सिलेक्ट हुआ था उतना ये कॉपी हो चुका है। तो साथियों देखिए जितना हिस्सा हमारा सिलेक्ट हुआ था उतना हिस्सा हमारा कॉपी हो चुका है। तो साथियों ये इसके बाद में साथियों मतलब अपने तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में ये सबसे ऊपर वाला टूल और इसी प्रकार ये नीचे वाला टूल साथियों जैसे लेंगे तो ये चुंबक जैसा काम करता है। सॉरी ये पॉलीगोनल टूल है, ये कील जैसा काम करता है। जिसको ऐसे ठोकेंगे, जैसे एक मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये कील जैसी ठुक गई। इसके बाद में यहाँ पे दूसरा क्लिक करेंगे तो ये कील जैसी ठुकती है। ये देखिए ये ठुक गई यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे ऐसे मैंने क्लिक किया तो ऐसे लगता है ऐसे एक कील यहाँ पे भी ठुक गई है। ऐसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे भी ठुक गई है। ऐसे यहाँ पे जहाँ भी आप ऐसे क्लिक करते रहोगे ये कील वहाँ पे ऐसे ठुकती रहेगी। और सब लास्ट में ये, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो लास्ट में जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं तक आप ऐसे करोगे तो ये सिलेक्शन बनकर तैयार हो जाएगा। और इसको भी कंट्रोल C और कंट्रोल V से जैसे पेस्ट करेंगे तो इस प्रकार ये भी पूरा हिस्सा हमारा कॉपी हो जाता है। तो साथियों ये भी सिलेक्शन बनाने के काम आता। इसके बाद में साथियों ये जो सबसे नीचे वाला टूल्स है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल। तो साथियों ये भी बढ़िया कमाल का टूल है साथियों। जैसे कि इसमें नाम से पता चल रहा है कि ये मैग्नेट टूल यानी ये चुंबक की तरह काम करता है साथियों। तो सबसे मैंने चुंबक देखते हैं कैसी। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक क्लिक किया और इसको जैसे ही आप आगे बढ़ाओगे तो ये देखो ये जो सिलेक्शन है वो अपने आप यहाँ पे चिपकता चला जाएगा। जैसे आप ऐसे घुमाते जाओगे साथियों तो ये जैसे ही मतलब एक जैसा हिस्सा है तो ये ऑटोमेटिक चिपकता चला जाता है। ये देखिए जैसे ये मतलब आपको दिखाई दे रहा है। और जैसे अगर जहाँ पे नहीं चिपकता हो तो साथियों वहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे क्लिक करते हैं तो वहाँ से ये हिस्सा चिपक जाता है। और देखिए ये ऑटोमेटिक, आप केवल कोई बटन भी नहीं दबाइए और केवल आप ऐसे घुमाते जाइए और ये टूल धीरे धीरे अपना सिलेक्शन इस टाइप का बनाता चला जाता है। तो साथियों इस प्रकार से मतलब जहाँ कर भी आपकी कटिंग करनी हो तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से इसको कटिंग कर सकते हो। और ये भी सिलेक्शन बनाने के काम आता है। और जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे इसको जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा सिलेक्शन बनकर तैयार हो जाता है। और इसको कंट्रोल C और कंट्रोल V से इसको भी कॉपी कर लेते हैं। और इसको मूव टूल के साथ जैसे उठाएंगे तो जितना हिस्सा हमने सिलेक्ट किया था ये उतना हिस्सा उठ जाता है। इसके बाद में साथियों इसी लेसो टूल में ये आगे टूल आता है, ये क्विक सिलेक्शन टूल और ये मैजिक टूल। तो सबसे मैंने साथियों मैजिक टूल देखते हैं। ये मैजिक टूल, तो मैजिक टूल का यूज साथियों जैसे एक जैसी जगह पर जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो ये सारी जगह को एक बार में सिलेक्ट कर लेता है। जैसे इसके बाद में यहाँ पे जैसे ब्लैक है तो ब्लैक पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये जितना भी ब्लैक है इसने एक बार में सिलेक्ट कर लिया है। जैसे यहाँ पे ये रेड है, मैं इसको रेड करूँगा तो ये सारा रेड एक बार में सिलेक्ट कर लेगा। जैसे यहाँ पे ये वाइट है, वाइट को एक क्लिक करूँगा तो सारा वाइट एक बार में ये सिलेक्ट कर लेगा। इसको कंट्रोल C कंट्रोल V से कॉपी कर लूँगा और इसको मूव टूल की सहायता से उठाऊँगा तो ये हिस्सा उठ जाएगा। देखिए जैसे आपको साथियों नज़र आ रहा है, जैसे मैंने एक ही क्लिक से इसको सिलेक्ट किया था। और साथियों ऐसे ही सेम टू सेम मतलब ये जो क्विक सिलेक्शन टूल है ये भी काम करता है इस प्रकार से ये सिलेक्शन, ठीक ना। तो साथियों ये चारों टूल की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और धीरे धीरे इन टूलों का आप प्रैक्टिस के दौरान अगर इसको प्रैक्टिस करते हो तो ये टूल बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे कि मतलब ये कैसे काम करते हैं, ठीक है ना साथियों। और इनका थोड़ा सा आप आगे जाके और भी यूज़ देखेंगे साथियों। यहाँ पे जैसे ये काम आता है, जैसे यहाँ पे अगर कोई सिलेक्शन मैंने बना लिया है कि कोई कलर वगैरह भरना है तो यहाँ पे ये ब्रश टूल वगैरह है। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही बहुत है और आगे आने वाले टूलों के बारे में और जानकारी लेंगे। तो इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि इस प्रकार की जो भी वीडियो हो आप तक आसानी से पहुंच सके। और इसको पार्ट बाई पार्ट मतलब प्रत्येक टूल के बारे में आप जानेंगे कि किस प्रकार से कौन सा टूल काम करता है। तो साथियों थैंक्स फॉर वॉचिंग।